हरियाणा की सियासत में दो युवराजों में नया सियासी घमासान छिड़ गया है। ये सियासी घमासान छिड़ा है जेजेपी के फायर ब्रांड नेता दिग्विजय चौटाला और कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा के बीच में। दोनों ही युवराज अपने अपने परिवारों के लाडले हैं। दोनों ही युवराज सियासत में लंबी पारी खेलने वाले नेताओं में गिने जाते हैं। दोनों ही नेताओं के बीच में बहस का मुद्दा बना है 2019 के बाद गठबंधन के सवाल का। दिग्विजय चौटाला ने रेवाड़ी में कहा कि जेजेपी ने चुनाव के बाद साफ कर दिया था कि जो भी पार्टी जनहित से जुड़े उनके 5 मुद्दों पर सहमति देगी वे उनके साथ ही सरकार बनाएंगे। और दुष्यंत चौटाला ने मीडिया के सामने ये साफ कर दिया था कि उनकी प्राथमिकता जनहित से जुड़े मुद्दे हैं और जो पार्टी उनके मुद्दों पर सहमति जताएगी उसी के साथ सरकार बनाएंगे। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ने लंबी बातचीत के बाद उनकी मांगों को, उनके मुद्दों को मानने से इनकार कर दिया था, जबकि बीजेपी ने उनकी मांगों के साथ सहमति जताई थी और इसीलिए जेजेपी ने कांग्रेस की बजाय बीजेपी के साथ सत्ता का गठबंधन किया था। इसका जवाब देते हुए कल दीपेंद्र हुड्डा ने गोहाना में कहा कि जेजेपी की सारी मांगों को मानने के लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा तैयार हो गए थे और उन्होंने यह भी कह दिया था कि 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन वे 1 नवंबर को हरियाणा दिवस पर कर देंगे। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने उनके बजाय बीजेपी के साथ गठबंधन किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि दुष्यंत चौटाला सिरसा से लेकर दिल्ली बॉर्डर तक तो कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को तैयार थे, लेकिन दिल्ली में एंट्री करते ही उनका मिजाज बदल गया और उन्होंने सीधे अमित शाह की कोठी पर जाकर बीजेपी के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया। ये दोनों ही बातें बिल्कुल धुर विरोधी हैं। एक तरफ दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं कि हुड्डा परिवार ने यानी भूपेंद्र हुड्डा ने उनकी मांगें नहीं मानी, इसलिए उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया। तो दूसरी तरफ दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि भूपेंद्र हुड्डा ने जेजेपी की सारी मांगें मान ली थी, लेकिन इसके बावजूद जेजेपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया। असल में सवाल ये है कि दोनों ही पार्टियां, दोनों ही नेताएं ये साबित करना चाहते हैं कि उनकी पार्टी ने मजबूरी में समझौता किया। यानी जेजेपी भी 2019 के चुनाव में बीजेपी के विरोध में खड़ी थी और कांग्रेस भी बीजेपी के विरोध में खड़ी थी। ऐसे में जेजेपी का गठबंधन करना ही सियासत का फाइनल फैसला बन गया, क्योंकि जेजेपी का समर्थन मिलते ही बीजेपी को बहुमत मिल गया और उसने सरकार बना ली। अब दीपेंद्र हुड्डा यह साबित करना चाहते हैं, जनता में यह बात प्रचारित करना चाहते हैं कि दुष्यंत चौटाला ने जानबूझकर कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बजाय बीजेपी के साथ गठबंधन किया, यानी जनता की मिजाज के विपरीत उन्होंने गठबंधन का फैसला लिया। अब देखने की बात यह है कि इस मामले में दिग्विजय चौटाला क्या फायर बैक करते हैं। यह सुनने में आ रहा है कि दिग्विजय चौटाला गठबंधन के सवाल पर जल्द ही बड़ा खुलासा करेंगे और दीपेंद्र हुड्डा के दावों को तार तार करने का काम करेंगे। जल्दी ही दिग्विजय चौटाला ऐसे सबूतों के साथ मीडिया के सामने आने वाले हैं जिसमें वे बताएंगे कि गठबंधन को लेकर क्या क्या बात हुई, किन किन मुद्दों पर बात हुई और किन मुद्दों से भूपेंद्र हुड्डा ने पलटने का काम किया। यानी गठबंधन के मुद्दे पर लेकर हुड्डा परिवार और अजय सिंह चौटाला का परिवार आमने सामने हो गए हैं। अब देखने की बात यही है कि इस मामले में दिग्विजय चौटाला दीपेंद्र हुड्डा को क्या करारा जवाब देते हैं और किस तरह से दीपेंद्र हुड्डा को झूठा साबित करने का काम करते हैं। गठबंधन का मामला अब गंभीर हो गया है और इस सुलगती आग में दोनों ही पक्ष, दोनों ही पार्टियां अपने आप को सही और सच्चा साबित करने की दौड़ में शामिल हो गई हैं। दीपेंद्र हुड्डा और दिग्विजय चौटाला के बीच यह जुबानी जंग आसानी से नहीं थमेगी, क्योंकि एक तरफ दिग्विजय चौटाला जहां गठबंधन को लेकर भूपेंद्र हुड्डा के मिजाज और उनके सुझावों के अलावा उनकी रजामंदी के बारे में खुलासा करने का काम करेंगे, वहीं दूसरी तरफ दीपेंद्र हुड्डा भी दुष्यंत चौटाला को लेकर कई नई बातें उजागर करने का काम करेंगे। लेकिन दिग्विजय चौटाला ने जिस आधार पर गठबंधन को लेकर रेवाड़ी में बड़ा बयान दिया था, उससे यह साबित हो गया है कि दिग्विजय चौटाला के बाद के पास में गठबंधन के लेकर ऐसे कई बातें हैं जो यह साबित करेंगी कि दिग्विजय चौटाला के पास गठबंधन को लेकर ऐसी कई बातें हैं, ऐसे कई सबूत हैं जिससे साबित हो जाएगा कि भूपेंद्र हुड्डा ने जानबूझकर जेजेपी के साथ गठबंधन नहीं किया और मजबूरी में जेजेपी को बीजेपी के साथ सत्ता की हिस्सेदारी करनी पड़ी। बीजेपी के मसले को लेकर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के ऊपर बातें थोप रही हैं। अब देखने की बात यह है कि दिग्विजय चौटाला इस मामले में क्या बड़ा खुलासा लेकर सामने आते हैं। दीपेंद्र हुड्डा और दिग्विजय चौटाला के बीच में इस नई जुबानी जंग के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।